हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉय हब। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अ बॉटल ऑफ ड्यू का सेकेंड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामनाथ वेंट होम। रामनाथ घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड। और अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसने अपने लार्ज फील्ड की सफाई शुरू कर दी। विच हैड बिन लाइंग एम्पटी ऑल दिस ईयर्स, जो कि इतने सालों से एम्पटी पड़ा हुआ था, खाली पड़ा हुआ था। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। इसके बाद उसने क्या किया? बनाना प्लांट्स को उगाया लाइन से। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर। ही टेंडेड देम केयरफुली, और वो उनकी देखभाल करता था ध्यान से, ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल करता था। एंड ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के सीजन में, विंटर के मंथ्स में कलेक्टेड द ड्यू, ड्यू को उसने कलेक्ट करता था जो कि उस पे बनता था, जिनकी वो देखभाल से, ध्यान से वो कलेक्ट करता था। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी पत्नी भी उसकी मदद करती थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, टुक इट द मार्केट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। मधुमती इकट्ठा करती थी बनाना क्रॉप को और उसे लेके मार्केट जाती थी, जिसके उसे अच्छे पैसे मिलते थे, अच्छी कीमत मिलती थी। ओवर द ईयर्स, सालों तक, रामानाथ प्लांटेड, रामानाथ क्या करता था? उगाता था मोर एंड मोर प्लांट्स, और ज़्यादा प्लांट्स को वो उगाता था। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और उसके पास बहुत बड़ा बनाना प्लांटेशन हो गया, बनाना का बागान हो गया। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, जब 6 साल बीत गए, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, उसके पास 5 लीटर ड्यू इकट्ठा हो गए। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, ध्यान से, ध्यानपूर्वक वो उस बॉटल को सेज के पास लेके जाता है। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। सेज क्या करते हैं? स्माइल करते हैं और मटर्ड करते हैं। मटर्ड का मतलब होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, कुछ बड़बड़ाना, बुदबुदाना। वो क्या करते हैं? तो कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं स्लो वॉइस में, लो वॉइस में, उस वाटर पे। देन ही रिटर्न द बॉटल, उसके बाद वो उस बॉटल को रिटर्न वापस दे देते हैं और कहते हैं ट्राई इट आउट, कोशिश करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल्स। रामनाथ क्या करता है कि उस बॉटल से फ्यू ड्रॉप्स को स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है। किस पे छिड़कता है? कॉपर वेसल्स पे, तांबे के बर्तन पे। एंड वेटेड फॉर इट, और इंतजार करता है उसके, टू टर्न टू गोल्ड, उसके गोल्ड में चेंज होने का, गोल्ड में बदलने का। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, हैरानी से वो देखता है क्योंकि कुछ भी नहीं होता है, उसे हैरानी होती है क्योंकि कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज चीटिंग, ये तो चीटिंग है। ही टोल्ड द सेज, उसने सेज से कहा। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। प्रीसियस का मतलब होता है वैल्यूबल। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन के 6 साल, कीमती 6 साल को वेस्ट किए हैं। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू केम फॉरवर्ड। लेकिन अभी भी सेज जो थे वो स्माइल कर रहे थे और मधुमती को आगे आने को कहते हैं। शी केम विद अ बिग बॉस, वो आती है एक बड़े बॉक्स को लेके। वेन शी ओपेंड इट, जब वो उसे खोलती है, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर गोल्ड कॉइन्स के स्टैक्स होते हैं, ढेर होते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, अब सेज जो थे वो मुड़ते हैं रामनाथ की तरफ, जो कि हैरान रहता है, उसकी तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। कोई भी मैजिक पोशन नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो कि किसी भी चीज को गोल्ड में टर्न कर सके, चेंज कर सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने अपने लैंड पे कड़ी मेहनत की है। एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और इस प्लांटेशन को क्रिएट किया है, बनाया है, बागान को। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम पेड़ की देखभाल कर रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी पत्नी
इन फ्रूट्स को मार्केट में ले जाके बेच देती थी. दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी. यही वजह है, इसी से तुमको मनी मिला है, पैसे मिले हैं. इट वॉज योर हार्ड वर्क. ये तुम्हारी कड़ी मेहनत है. दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ. जिससे तुम्हें ये वेल्थ, धन मिला है. नॉट मैजिक. कोई जादू नहीं है. इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर. अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी. तो तुम शायद नहीं सुनते मुझे, तुम मेरी बात को नहीं सुनते. सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू. इसलिए मैंने ये चाल चली तुम पे. रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम. रामनाथ समझ गया. विजडम का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग, मतलब गहराई, ज्ञान को. इस ज्ञान को रामनाथ समझ चुका. इस बिहाइंड दिस वर्ड्स, इन शब्दों के पीछे ज्ञान को रामनाथ समझ चुका था. एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन. और उस दिन से वो और ज़्यादा मेहनत करने लगा अपने प्लांटेशन पे. इस राइटर का नाम है सुधा मूर्ति. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अब नेक्स्ट वीडियो के लिए